नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल क्लोराइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल क्लोराइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जल रागी क्लोराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जल रागी क्लोराइड जो है वह पदार्थ है जो जल के संपर्क में आने पर तत्काल क्लोराइड विलयन बना लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो ये करना चाहिए सिलेंडरी लेंस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिलेंडरी लेंस का प्रयोग अबिंदुकता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था थॉमस एडिसन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थॉमस एडिसन ने पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांते के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन सी है? दांते के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन सी है? तो यह ओडेंटोलॉजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओडेंटोलॉजी दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फार्मोडिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? फार्मोडिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये होता है एथिल फॉर्मेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एथिल फॉर्मेट फार्मोडिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीर के रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एनाटोमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एनाटोमी शरीर के रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो ये फैलती है प्लेग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेग बीमारी शरीर में सबसे तीव्र गति से फैलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पायरोगैरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? स्पायरोगैरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? तो ये होता है पुनर्जनन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पुनर्जनन स्पायरोगैरिया और प्लेनेरिया में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? तो यह है इंसोमिनिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। इंसोमिनिया यह नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सी है? यक्षमा रोग पैदा करने वाली कारक कौन सी है? तो यह माइकोबैक्टीरियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। माइकोबैक्टीरियम यक्षमा रोग पैदा करने वाली कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में नम्नीकरण होता है? आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में नम्नीकरण होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटी आंत में आहार नाल के अमीनो अम्ल का निम्नीकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ये ल्यूकीमिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ल्यूकीमिया यह रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इनमें किसकी मात्रा अधिक होती है? चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ये होती है निकेल की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निकेल की मात्रा जो है चॉकलेट में जो है अधिक होती है, जिसके कारण जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दौड़ने के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? दौड़ने के लिए धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो ये होता है शरीर के मध्य में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शरीर के मध्य में जो है दौड़ने के दौरान जो है धावक का गुरुत्वीय केंद्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेशियम किसका एक मिश्र धातु है? मैग्नेशियम किसका एक मिश्र धातु है? तो ये है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का जो है मैग्नेशियम जो है एक मिश्र धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो कि व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है? आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो व्यक्ति की आँखों का जो है रंग निश्चित करता है? तो यह परितारिका, जिसे कि आइरिस भी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। परितारिका या आइरिस जो है आँख का वह भाग है जिसमें वर्णक होता है और व्यक्ति को जो है आँखों का रंग निश्चित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है? तो ये देखा जा सकता है जीवाणुओं तथा विषाणुओं यानी वायरस की संरचना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जीवाणुओं तथा विषाणुओं यानी वायरस की संरचना जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? तो यह लिथियम, सोडियम और कैल्शियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लिथियम, सोडियम और कैल्शियम जो है यह तत्व जो है समूह के समान वर्ग से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो वह है सोनार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोनार वह उपकरण है जो कि समुद्रों की गहराई को मापने के लिए जो है ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो ये ग्लिसरीन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्लिसरीन का प्रयोग जो है कास्टिक सोडा को उबालकर जो है साबुन तैयार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार ग्राम सभा घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2009 और 2010 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2009 और 2010 में जो है पहली बार जो है ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और चीन के बीच जो है पंचशील जो है समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग
एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अर्धसैनिक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। अर्धसैनिक का प्रयोग जो है यह ठोस अवस्था वाले उपकरण के लिए अर्धचालक के डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को कहा जाता है? कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंजाइम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंजाइम जो है यह कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए जो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाली सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये गाजर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गाजर में जो है विटामिन ए जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया था? रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था फजन तथा सोडी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फजन तथा सोडी ने जो है रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का जो है प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो यह है जूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक जो है यह जूल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की थी? रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की थी? तो ये की थी विलियम हार्वे ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विलियम हार्वे ने जो है रक्त संचरण संबंधी खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे जेम्स वाट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जेम्स वाट ने जो है स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो ये है स्टार्च। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है यह हमारे भोजन के पाचन का जो है मुख्य घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ये ओ ग्रुप को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओ ग्रुप को जो है यह सार्वभौमिक जो है दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो कि सभी को दिया जा सकता है उसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और यह जो है ओ ग्रुप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एसिमिलेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एसिमिलेशन जो है अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो ये भूतल से ऊंचाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भूतल से ऊंचाई जो है यह अल्टीमीटर से नापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये बनाता है बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, जिसमें कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, ये दोनों जो है
किसी वस्तु की स्थितियों को जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो ये होता है अमोनिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमोनिया जो है अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को क्या कहा जाता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र के किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइसनर प्रभाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। माइसनर प्रभाव के द्वारा जो है किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय जो है इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? तो ये होती है कार्टिसोल द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्टिसोल द्वारा जो है किसी हार्मोन का रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? ये आता है जेली फिश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। जेली फिश जो है यह सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि किसकी बनी होती है? उपास्थि किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सघन तथा तरल उत्तक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। सघन तरल उत्तक का जो है उपास्थि जो है बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है? तो ये कुवैती दिनार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। कुवैती दिनार जो है यह दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है 6 प्रकार का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोलर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोलर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो ये जोग जलप्रपात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जोग जलप्रपात में जो है राजा रानी, रॉकेट, रोलर नामक जो है 4 अलग अलग झरने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पूरा का पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे पहाड़ की कंदराओं में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहाड़ की कंदराओं में जो है पूरा पाषाण काल के लोग जो है रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है गंगा नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगा नदी जो है संसार में सबसे बड़ा जो है डेल्टा बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो यह रहता 1.55 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1.55 मीटर जो है बैडमिंटन का नेट जो है जमीन से जो है ऊंचाई पर रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया में जो है मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो यह 350 का ए में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 350 का ए में जो है राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का जो है प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? यह था हम्मुराबी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम्मुराबी ने जो है विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार 2 कार्यकाल के दौरान तक जो है राष्ट्रपति पद पर बने रहे। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।